Hello children, now we will read chapter number 2, How the Bulbul Became King of Birds. Folk tales are old stories told again and again by people over many generations. Folk tales वो कहानियाँ होती हैं जो एक पीढ़ी के लोग अनेक पीढ़ियों तक आगे से आगे अपने बच्चों को बार बार सुनाते हैं. Here's folk tale from Britain. यहाँ पर ब्रिटेन की एक folk tale है that tell us how the tiny wren बिकेम द किंग ऑफ बर्ड्स की एक छोटी सी चिड़िया रैन कैसे चिड़ियों की पक्षियों की राजा बनी. वंस ऑल द बर्ड्स सैट टुगेदर टू चूज़ अ किंग. एक दिन सारी बर्ड्स एक साथ बैठी हुई थी अपना राजा चुनने के लिए. ईच ऑफ देम क्लेम्ड ही वॉज फिट टू बी किंग. हर कोई ब्लेम कर रही थी कि वो राजा बन सकती है, वो राजा बनने के लिए फिट है. अनटिल द ईगल सैड, जब तक ईगल ने कहा दैट द वन हु कुड फ्लाई द हाइएस्ट शुड बी द किंग. जब तक ईगल ने कहा कि वही राजा बन सकता है जो सबसे ऊंचा उड़ सकता है. द अदर बर्ड्स एग्रीड. सारी बर्ड्स एग्री हो गई. द ईगल फ्लू द हाइएस्ट एंड क्राइड. ईगल सबसे ऊंचा उड़ी और उसने कहा आई एम द किंग, मैं राजा हूँ. बट अ लिटिल बर्ड अबव हिम पीप्ड अप. लेकिन एक छोटी सी बर्ड जो उससे भी ऊपर थी उसने कहा नो, आई एम द किंग ऑफ द बर्ड्स. नहीं, मैं बर्ड्स की किंग हूँ. It was a tiny wren who had hidden himself in the eagle's feather and managed to fly a little higher on his own. ये एक छोटी सी बर्ड रैन थी जिसने अपने आप को ईगल के विंग्स में छिपाया हुआ था और ट्राई कर रही थी कि अपने आप को मैनेज कर रही थी वो उससे भी ज़्यादा ऊंचा उड़े. Now read an Indian folk tale about how some birds use their wits to choose a king. अब हम एक पुरानी इंडियन फॉक टेल में से एक पढ़ते हैं कि एक छोटी सी बर्ड ने कैसे अपने आप को राजा चुनने के लिए अपने आप को प्रूव किया. द ग्रेट हॉर्नबिल वॉज वंस द किंग ऑफ द बर्ड. एक बार एक हॉर्नबिल जो थी वो बर्ड्स की राजा थी. ही वॉज एज हार्श एज हिज वॉइस. वो इतनी कठोर थी जैसे कि उसकी आवाज़. एंड क्रूलर देन हिज हार्ड बीक. और अपनी हार्ड बीक की तरह क्रूल थी. The fierce hawks and the big grey owls. डरावने जो हॉक थे और जो ग्रे आउल थे बड़े बड़े, never felt his wrath, but the little ones knew all about it. लेकिन जो छोटे बर्ड्स थे वो इसके बारे में सब कुछ जानते थे. It was them he picked on. ये उनमें से एक था जिसको चुना गया था. वो betide any little bird who made a mistake. वो एक छोटी चिड़िया थी जिसने गलती की थी. He would pin down the fluttering little creature with his heavy talons and with a swift slash of his massive beak. उन्होंने क्या किया, अपनी उस कठोर सी चोंच से और अपने भारी पंखों के साथ उस छोटी बर्ड को हर्ट किया. Tear the tiny things open. और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए. The birds grew weary of his cruelly ways and held a secret meeting in the branches of a great banyan tree. अब उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, फिर उन्होंने एक सीक्रेट मीटिंग रखी बड़े बनाना ट्री की लीव्स के नीचे. वी मस्ट गेट अनदर किंग सेड. उन्होंने कहा कि हमें एक दूसरा किंग चुनना चाहिए. द हॉर्नबिल डजंट डिज़र्व टू बी द किंग. जो हॉर्नबिल है वो किंग बनना डिज़र्व नहीं करता है. He uses his power to attack the weak and passes. कि वो अपनी बड़े होने का क्या करता है, गलत इस्तेमाल करता है, वो कमज़ोरों को परेशान करता है. Let's make the peacock our king. चलो हम पिकॉक को अपना राजा बनाते हैं. Said he the common pigeon. जो एक आम सा कबूतर था उसने कहा चलिए हम पिकॉक को अपना राजा बनाते हैं. Who wished his feathers were not a dull grey. He is so beautiful and he is a ready-made crown on his head. वो बहुत सुंदर है और उसका नेचुरली सर पर एक ताज बना हुआ है. No, said the others. सबने कहा नहीं. He is too vain and when the rains comes to spend all his time dancing. वो बहुत ज़्यादा लेज़ी है और जब बारिश आती है वो अपना सारा टाइम सिर्फ डांस करने में वेस्ट करता है. What about the goose? said the sparrow. स्पैरो ने कहा गूस के बारे में क्या ख्याल है. No, said the rest. बाकी सब ने कहा he comes only when the cool winds begin to blow. वो केवल तभी आता है जब ठंडी हवाएं चलती हैं.
When the winds turn warm, जब हवाएं गर्म हो जाते हैं, he will fly to the north and leave us behind. वो नॉर्थ की तरफ उड़ जाता है और हमें पीछे अकेला छोड़ जाएगा. And so it went on until the parrot said. तो अब क्या ही बचता है, पैरट ने कहा. I think the bulbul should be our king. बुलबुल को हमारा राजा बनना चाहिए. The suggestion has some merit. इस सुझाव को कुछ लोगों ने सहमति दी. Said the wise looking stork. जो चतुर स्ट्रोक था उसने कहा ठीक है. ही सिंग स्वीटली, वो बहुत अच्छा गाती है. हैज़ अ हैप्पी चेयरफुल नेचर, और उसका बहुत ही जो उसका नेचर है वो बहुत चेयरफुल है और वो हमेशा खुश रहती है. अबव ऑल ही इज़ नॉट क्रूल एंड वेंगफुल, और इन सबसे ऊपर बात ये है कि वो बिल्कुल भी क्रूल नहीं है. ही डजेंट हर्ट एनी टाइनी बर्ड लाइक मी, सैड द टेलर बर्ड बॉबिंग हिज टेल. टेलर बर्ड ने अपनी पूंछ को सहलाते हुए कहा कि और वो मुझ जैसी छोटी बर्ड को हर्ट भी नहीं करेगी. बट हु विल टेल द हॉर्नबिल ही इज़ नो लॉन्गर किंग, आज द स्मॉल ब्लू किंगफिशर फियरफुली. बड़े ब्लू किंगफिशर ने डरते हुए कहा लेकिन हॉर्नबिल को ये कौन बताएगा कि अब वो हमारा राजा नहीं है. ही विल किल द वन हु डज, वो उसको मार देगा जो उसे ये बताएगा. आई हैव एन आइडिया, सेड द ब्राउन वुड आउल. ब्राउन आउल ने कहा कि मेरे पास एक आइडिया है, बट आई विल नीड योर हेल्प, लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है. ही सेड टू द वुड पैकर, उसने वुड पैकर से कहा. इन लो विस्पर्स, धीमी आवाज़ में. ही टोल्ड द बर्ड्स हिज प्लान एंड ऑल एग्रीड इट वॉज एक्सीलेंट. उसने सबको अपना प्लान बताया और सारी बर्ड्स एग्री हो गई. अ फ्यू लेटर द ब्राउन आउल वेंट टू हॉर्नबिल. कुछ समय बाद ब्राउन आउल हॉर्नबिल के पास गया. हु वॉज सिटिंग ऑन अ पीपल ट्री प्रीनिंग हिज फेदर, जो कि पीपल ट्री पे बैठा था अपने पंखों को सुखा रहा था. वाई आर यू हियर, आज द हॉर्नबिल. हॉर्नबिल ने पूछा तुम यहाँ पर क्यों आए हो. आरंट यू सपोज टू बी एस्लीप, तुम सोने क्यों नहीं गए हो. योर मेजेस्टी, द बर्ड्स वॉन्ट टू पुट यू टू अ टेस्ट. जो बर्ड्स हैं वो आपका टेस्ट लेना चाहते हैं. जस्ट टू रिमाइंड देम सेल्फ हाउ वर्दी यू आर, सिर्फ ये जानने के लिए कि आप उनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं. द आउल सेड विद अ बो, आउल ने झुककर कहा. एंड व्हेन यू पास एवरीवन विल नो यू आर द राइटफुल ऑफ द बर्ड्स, और जब आप उस टेस्ट को पास कर लेंगे सबको पता चल जाएगा कि आप बिल्कुल एकदम परफेक्ट किंग हैं. द हॉर्नबिल थॉट, हॉर्नबिल ने सोचा. एंड सिंस थिंकिंग डिडेंट कम ईजीली टू हिम, ही टुक अ वाइल, उसने थोड़ा समय लिया सोचने में. वेरी वेल, ठीक है. ही सेड एट लास्ट, व्हाट डू यू वॉन्ट मी टू डू, तुम मुझसे क्या कराना चाहते हो. यू विल हैव टू फ्लाई अप इन टू द स्काई, आपको आसमान में उड़ना है. लैंड ऑन अ थिक ब्रांच एंड ब्रेक इट, और आपको एक मोटी ब्रांच पर लैंड करना है और उसको तोड़ना है. हु एवर डज दैट विल बी द किंग ऑफ द बर्ड, जो भी ऐसा करेगा वो बर्ड्स का किंग बन जाएगा. द आउल टोल्ड हिम, एडेड सिलिकली, आउल ने उसको बताया. यू हैव नो सीरियस कॉम्पिटिशन, यू आर बाउंड टू विन, ये कोई सीरियस कॉम्पिटिशन नहीं है और आप जीतने के लिए